राग राम कली महला पंजवा। पड़ताल घर तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद। नर नरह निरंकारं जलन थलन बसुध गगन एक एकंकारं। रहाओ हरण धरन पुन पुनः करण नह गिरह निरंहारं। गंभीर धीर नामहीर ऊच मोच अपारं। कर्ण केल गुण अमोल नानक बलहारं। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 901 अंग पर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में ये शब्द शोभायमान है श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का, जिसे महाराज ने पड़ताल में गाने की विधि सुझाई है। पड़ताल घर तीजा, तीसरे घर में पड़ताल में गाने का विधान रखा है। इस शब्द में महाराज अकाल पुरख परमात्मा की प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज कहते हैं नर नरह निरंकारं। अकाल पुरख परमात्मा भगवान खुदा गॉड अल्लाह परमेश्वर नरों का भी नर है। वही एक पूरे संसार में समाया हुआ है, सर्वांगीण है, यूनिवर्सल है। नर नरह निरंकारं जलन थलन बसुध गगन एक एकंकारं। वो जल में, थल में, गगन में, बसुधा जमीन पर सभी जगह समाया हुआ है। जलस्तु ही थलस्तु ही नदिस्तु ही नदस्तु ही बिछस्तु ही पतस्तु ही छितस्तु ही ऊर्धस्तु ही। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी कहा है, तू ही 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 तू ही। जलन थलन बसुध गगन एक एकंकारं। सभी जगह एक अकेला परमात्मा खुदा गॉड अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु समाया हुआ है। रहाओ हरन धरन पुन पुनः करण। अकाल पुरख परमात्मा सभी को हरने वाला है, सभी का नाश करने में, सभी को समाप्त करने में सक्षम है और सभी की रक्षा करने में भी धरन, सबको बचाने वाला भी, सबसे ताकतवर धैर्य वाला अकाल पुरख परमात्मा खुदा गॉड है। हरन धरन पुन पुनः करण। पुन पुनः करण, जीवों को संसार में बार बार पैदा करने वाला भी अकाल पुरख परमात्मा है। पुन पुनः करण, बार 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 अनेकानेक बार संसार में जीवों को, प्राणियों को भेजने वाला भी परमात्मा है। हरन धरन पुन पुनः करण नह गिरह निरंहारं। उसका कोई घर नहीं, नह गिरह, क्योंकि वो सब में समाया हुआ है। तू ही है, सर्वत्र में समाया हुआ है, इसलिए उसका कोई घर नहीं। नह गिरह निरंहारं, वो उसका कोई आहार भी नहीं, वो भोजन भी नहीं करता है, वो निराहारी है। निरंहारं गंभीर धीर नाम हीर ऊच मूच अपारं।
सबसे डूंगा, सबसे गहरा, सबसे गंभीर अकाल पुरख परमात्मा है। गंभीर, सबसे धैर्यवान, धीरज रखने वाला भी परमात्मा है। गंभीर, धीर, नाम हीर, उसका नाम अमोलक है, हीरे जैसा अमूल्य है। हरण धरन नाम हीर, ऊंच मूछ अपारंग, ऊंच सबसे ऊंचा, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे। गावत उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप घनेरे। पशु परेत मुगध का उतारे, पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलहारे। सबसे ऊंचा और सबसे मूचा, मूचा अर्थात वड्डा, बड़ा, वड्डे मेरे साहेबा, गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा। गंभीर धीर नाम हीर, ऊंच मूछ अपारंग। करण के गुण अमो, नानक बलहारं। करण केल, सारा खेल संसार में, प्रकृति में, ब्रह्मांड में, हर जगह परमात्मा रचा रहा है। करण केल खेल, मौला खेल करे सब आपे, एक कढ़े एक लहर भी आपे। ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन, सिर सिर कीर्त विहानिया। ऐसा परमात्मा। करण केल गुण अमोल, तेरे जैसे गुण वाला कोई और नहीं। करण केल गुण अमोल, नानक बलहारी। शब्द एक बार फिर। नर नरह निरंकारं, जलन थलन बसुद गगन, एक एकंकारं रहाओ। हरण धरन पुनः पुनः करण, नह गिरह निरंकारं, गंभीर धीर नाम हीर, ऊंच मूछ अपारं। करण केल गुण अमोल, नानक बलहारे। सत्संगियों, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने परमात्मा के विशाल रूप को इस पड़ताल रूपी शब्द में दर्शाया है। परमात्मा के अनेक रूपों के दर्शन गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहब जी में कराए हैं। हमें इनको पढ़ना चाहिए ताकि परमात्मा के इस वृहद रूप के दर्शन हो सकें, क्योंकि हम में इतनी क्षमता नहीं कि परमात्मा के गुणों को जान सकें। गुरुओं द्वारा बताए जाने पर हमें इसकी जानकारी हो सकती है। इसलिए आवश्यकता जरूरत इस बात की है कि हम इसे पढ़ा करें ताकि परमात्मा के साक्षात दर्शन करने से हम दूर न रहें। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जान कर क्षमा बख्शो। फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।